हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। नमो नमो अरिहंता नमो नमो अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान करने, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु महावीर की वाणी आचारांग सूत्र के माध्यम से आप सुन रहे हैं कि कैसे प्रथम श्रुत स्कंद आचारांग, जिसमें आचरण का वर्णन किया है, जिसमें बताया गया है कि जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। जीव नहीं जानता कि क्यों भ्रमण कर रहा है। हम सब अनंत काल में, अनंत गतियों में, अनंत योनियों में बार बार भ्रमण किया। कभी पुण्य कमाया, कभी पाप कमाया, कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, कभी दाएं, कभी दाएं। पर क्या कारण, हम मुक्त क्यों नहीं हो पाए? कि आपके भीतर प्यास नहीं जागती कि मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ? ऐसा नहीं कि आपने संयम नहीं लिया, संयम भी लिया होगा। ऐसा नहीं कि आपने अनुव्रत भी लिया। ऐसा नहीं कि तुम भगवान के सम्मुसर में भी गए होंगे। ऐसा नहीं कि तुमने तप नहीं किया, तप भी किया होगा। परंतु सब कुछ करने के बाद हम मुक्त क्यों नहीं हो पाए? एक प्रश्न है। और आपके भीतर जिज्ञासा नहीं जागती? एक पक्षी पिंजरे में बंद होता है, उसको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, खाने की, पहनने, कुछ भी उसको चाहिए, पर वो पिंजरे में रहना नहीं चाहता। वो कहता कब पिंजरा खुले तो मैं आकाश में विहरण करूं, जहाँ कोई रोक नहीं टोक नहीं, आकाश में खुला वातावरण, किसी वृक्ष की डाली पर बैठ जाऊं, कुछ ले लूं। और उसको ये भी नहीं कि मुझे खाने को क्या मिलेगा, जो मिल जाएगा। ऐसे ही हमें सोचना चाहिए, जीव अनादिकाल से इस देह में बंद है। हम बंद, आयुष कर्म के कारण हम इस देह में बंद हैं। ये देह से मुक्त कैसे हुआ? मुक्त होने के लिए एक ही बात है कि आपको अपने कर्म जो बांधे हैं उसको काटना ही होगा। वो कर्म कैसे कटे? पहला सूत्र था, पहले उसकी भूमिका मैं आपको बताता हूँ कि मोह और आसक्ति से निवृत्त हुआ साधक कैसे क्षण में मुक्त हो सकता है। अरयिंग आउटे से मेधावी, खनन से मुक्ते। वो मेधावी बुद्धिमान जो अरयिंग, अरति से दूर रहता है। अरति का मतलब रति, अरति। रति का मतलब विषयों में आसक्ति, अरति का मतलब विषयों में उसको द्वेष भावना करना। रति अरति एक स्थानों में स्थानक आता है। वो क्षण मात्र में मुक्त हो सकता है, मुक्ति अष्टकर्म से मुक्त हो सकता है। अब बुद्धिमान कौन है? वह साधक बुद्धिमान है जो रति, चिंता से को दूर हटाता है। और चिंता मुक्त व्यक्ति स्वल्प समय में, स्वल्प समय का मतलब है कि इतना लंबा चौड़ा काल है, उसमें हमारी आयु कितनी है? 100 वर्ष भी कोई पार नहीं करता। 70, 75, भगवान की आयु 72 वर्ष थी। तो हम थोड़ी सी आयु में हम कर्म काट सकते हैं, हम भी सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हैं, तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। सबसे अधिक बुद्धिमान कौन होता है, ये हमने चर्चा की थी। आप किसको अधिक बुद्धिमान मानते हैं? जसवंत भाई, सबसे अधिक बुद्धिमान कौन होता है? यहाँ पर तो आप ही हो। मेरी बात नहीं है। आप किसको बुद्धिमान मानते हो? आप बताओ ना, अपने अंतर हृदय से बताओ। जिसने अपने आप को जान लिया गुरुदेव। क्या बात है, क्या बात है। 100% मार्क्स। जिसने अपने को जान लिया,
जिसको जो जीव को समय देता है, जीव यानी आत्मा को, चेतना को समय देता है, वो बुद्धिमान है। ऐसा का व्यापारी कितना धन कमाता है, बिल्डिंगें खड़ी करता है, अंपायर खड़ा करता है, और बहुत से आगे पीछे लोग हैं घूमते हैं, हम उसको कहते हैं ये बड़ा बुद्धिमान। मुकेश अंबानी को कहेंगे ये सबसे अधिक धनवान है, क्योंकि बड़ा एम्पायर उसके पास है, पर बुद्धिमान नहीं है। वो तो पुण्य से उनको मिला है, भोग रहा है। पुण्य से तुम भी स्वर्ग में गए, मैं भी गया, और फिर वापस आ गए। तो बुद्धिमान कौन होता है? या आप समझते हैं कि जो संत अच्छा प्रवचनदार है, अच्छा प्रवचन धुआंधार प्रवचन करता है, सबको मोहित कर लेता है, आप कहते हैं ये संत बुद्धिमान है। जनरल ऐसा ही कहते हैं ना, है मतलब बुद्धिमान हम कैटेगरी किसको मानते हैं? व्यवहार दृष्टि से कहते हैं कि ये संत बड़ा अच्छा प्रवचनकार है। भगवान महावीर के 1,62,000 श्रावक और गोशालक के 11 लाख श्रावक, और श्रावकों की भीड़ गोशालक के पास आती है, तो गोशालक का क्या हल हुआ? अंत में कुछ भी नहीं रहा उसके पास। तो आत्मार्थ दृष्टि से देखो, बुद्धिमान भाई, आप भी बुद्धिमान हो यदि आप अपने को समय देते। अपने का मतलब जीव को, जीव यानी इस शरीर जो 3.5 हाथ की काया है, आकार है, इसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, और आपके सारे विचार, संस्कार, धारणा, कुल, परंपरा, मेरा, तेरा, जो कुछ करते हैं ये सब आकार में आ जाते हैं। और जो आकार है वो नष्ट होता, निश्चित नष्ट होता है। आपके पास जो भी आकार है, आपका धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, गाड़ी है, बंगला है, सोना है, चांदी है, हीरे है, जवाहरात है, कितना छुपा लो, कितना रख लो, आखिर आ गया समय तो जाना ही पड़ेगा। आ गया समय तो जाना ही पड़ेगा। तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, तुम कितना चीखो चिल्लाओ, अलियों कलियों की गलियों पर खेलो, आज तो मुझे मरघट में रास रचाना ही होगा। आ गया समय तो जाने का जाना ही होगा। जब आयुष कर्म पूरा होता है, जीव चला जाता है, दिखाई भी नहीं देता। कभी आज तक देखा है जीव निकल करके चला गया ऊपर? नहीं जान सकते आप, क्योंकि जीव अमूर्त है। इंद्रियों से, ना मन से, ना बुद्धि से तुम जीव को जान ही नहीं सकते। ऐसा गुण है जीव में। 8 गुणों से युक्त जीव है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख जीव में, अनंत शक्ति जीव में। एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धिशिला में चला जाता है, इतनी शक्ति जीव में। और जीव निराकार है। जीव है गुरु लघु, जीव का वजन है ही नहीं। क्षायक समगत अटल, मतलब अटल श्रद्धा जीव पर और अटल बगाना। ये जीव का लक्ष्य है, मुझे सिद्धशिला जाना है, जहाँ वापस नहीं आना, जहाँ कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, राग नहीं, द्वेष कुछ नहीं, ज्योति में ज्योत समा जाना। वो मेरा और आपका लक्ष्य होना चाहिए। चाहे आप श्रावक हैं, हम साधु हैं, श्रावक और साधु का एक ही लक्ष्य है, सिद्धा सिद्धि मम। चाहे आप अनुव्रत लो, चाहे हम महाव्रत लें। अनुव्रत महाव्रत लेने का अर्थ यही है कि हम अपने स्वरूप को पहचानें कि हम हाँ कौन हैं। हम किसी को दीक्षा देते हैं, उसमें हमें देखना चाहिए। कई बार दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति चंचल हो जाता है, मन नहीं लगता उसका, तो क्या करना चाहिए? उनकी स्थिरता के अनुसार धर्मरत्न देना चाहिए। तत्व ज्ञान और योगों की सम्यक अवलंबन, उसको तत्व का ज्ञान देना चाहिए, जीव अजीव का, वेद विज्ञान का। संयम से केवल ज्ञान क्यों और वो कैसे? आत्मार्थी साधु, साधु की पात्रता कैसे आए? बिना भी लोभम निखम एस अकम में जानई पासई पड़ि लेहाई नाव कंखई एस अनगारे ती पवच्चई अहो या राव प्रतप माने काला काल समुठी संजोग रठी अठा भी आलुम पे सहस्कारे नाई बले मित्र बले पिच्च बले देव बले राय बले चोर बले अति ही बले वी से किवन्ने बले से समने बले इच्चे हिंग विरूप रूबे हिंग कज्जे हिंग दंड समायंग से प्याहाई भया कज्जई पाव मुक्तु मन सार्थ अटुआ आसामाए। दीक्षा का पात्र कौन होता है? भगवान ने बताया, बिना भी लोभम निखम कम, जिसका लोभ, स्वार्थ दूर हो जाने पर
यदि लोभ लेकर के दीक्षा ली तो वो सफल नहीं हो सकता। बिना भी लोभ के समर्था दूर हो जाने पर दीक्षित हुआ व्यक्ति चारों ही घाती कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान से युक्त सर्व पदार्थों के सामान्य विशेष धर्मों का बोध प्राप्त करता है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो जाता है, कृष्णाओं के गुण दोषों का विचार करके लोभ आदि की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार वह अज्ञानी। अज्ञानी क्या करता है? जो इसकी विपरीत है, जो अज्ञ है, वो दिन रात संतप्त हृदय होता है, काल अकाल में उठने वाला, वो धन का लोभी, संयोग का अर्थी व्यक्ति निम्न कारणों से हिंसा में बढ़ जाता है। मेरी आत्मशक्ति बढ़ेगी, मेरी जाति का बल, मेरे मित्र का बल, मेरे परलोक का बल, देव का बल, राज बल आदि के लिए पाप कर्म करता है। जो अज्ञानी है, जो अपने को नहीं जानते, वो क्या कहता है कि मेरी आत्मशक्ति बढ़े, मेरी जाति का बल, मेरे मित्र का बल, लोक बल, देव बल, राज बल आदि के पाप कर्म करता है। दीक्षा किस प्रकार ली जाती है, उसकी योग्यता के बारे में बताया जाता है। बिना भी लोग जब अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोग अप्रत्यख्यान निवरने उपशम क्षय उपशम के होने पर, प्रत्यख्यान की योग्यता का अभाव आने पर, यहाँ प्रत्यख्यान की शुरुआत होती है, प्रत्यख्यान क्षय होने पर सर्ववृत्ति के भाव आते हैं। नाव कंखई अंगार का जो साधु का पहला है कि नाव कंखई, उसका है कि वो किसी प्रकार की इच्छा ही नहीं करता। जो वैराग्य लेते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, उसमें स्वाभाविक है कि वो किसी प्रकार की घर में रुचि रखता ही नहीं। घर वाले कितना ही उनको सम्मान कर दें। मान गसुकमाल को कृष्ण ने कहा कि हम आपको एक दिन का राज्य देना चाहते हैं, तो मुस्कुराए, कुछ नहीं बोला। राज्य भी लेकर के क्या किया कि बस एक दिन का राज्य मुझे दिया है तो बस मैं साधु बनना चाहता हूँ, मेरे आगे पात्र तैयार कर दो। ऐसे थे गसुकमाल। और क्या उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, कैसे एक रात्रि में अपना कार्य सिद्ध कर लिया था। और दूसरा आरंभ सरंभ वाला व्यक्ति क्षाओं और इंद्रियों के प्रताप से युक्त होकर अपना बल बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की साधनाएं करते हैं। छोटी छोटी साधनाएं भी होती हैं, वो करता रहता है। इस प्रकार वो मेधावी साधक जो संयम की साधना, उत्कृष्ट साधना नहीं करता, छोटी मोटी साधना करके अपना जाति बल, मित्र बल, रूप बल, तप उसको बढ़ाना चाहता है। इस प्रकार वो बार बार वो दुखी हो जाता है। तो कहने का अर्थ, जो व्यक्ति संयम लेता है लोभवश आकांक्षावश, तो वो संसार में भ्रमण करता है। ऊपर से संयम ले लेता है परंतु वो भ्रमण ही करता है। लोभ अर्थ आकांक्षा, दुख से दूर जाने की आकांक्षा, सुख पाने की आकांक्षा, दोनों बातों में सब प्रकार की आकांक्षाएं स्थिरता आ जाती है कि मुझे मेरा दुख दूर हो जाए और मेरा सुख बढ़ जाए। जैसे आपके भीतर वैराग्य आता है जब, तो कैसे वैराग्य होता है? एक तो है ज्ञान युक्त वैराग्य। वैराग्य के 3 प्रकार हैं, दुख गर्भित, मोह गर्भित और ज्ञान गर्भित। कोई दुखी व्यक्ति घर में है, कोई घर में मान सम्मान नहीं, कुछ पैसा स्थिति ऐसी नहीं है, तो कहता छोड़ो ना घर बार, तो वो दीक्षा ले लेते। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, सत्य आत्मा, इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा,
मैं जीवात्मा, सब में समान जीवात्मा, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, अनंत आत्मा, सबके अपने अपने गुण धर्म, अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो, मन मानस में प्यार ही उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए, रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन, दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो अवध्यायानंद, नमो लोय सब साहनम, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।